शादी को 1 साल हो गया है अनिमेश, लेकिन आज तक मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर लगते हो। कुछ लोगों को जान लेने पर घृणा पैदा हो जाती है अर्पिता। उससे अच्छा है अनजान रहना ही सुरक्षित। क्यों? क्या तुम कोई अपराधी हो या उस नदी के नीचे तुम्हारी कोई और दुनिया बसी है? लोग कहते हैं तुम रात में घाट पर बैठकर किसी से बातें करते हो। लोग बहुत कुछ कहते हैं, सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम सोने की कोशिश करो। अरे विजय, कल रात मैंने अनिमेश को शमशान घाट पर देखा। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक तौलिया। सर्द रात में वो आदमी क्या पागल हो गया है? अरे भाई, उसके बाप में भी तो यही आदत थी। कैसा रहस्यमय खानदान है। सुना है उसकी शादी के बाद से ही नदी में मगरमच्छों का उपद्रव बढ़ गया है। अपने अपने काम से काम रखो। दूसरों के निजी मामलों में दखल देना तुम्हारी आदत बन गई है। देख अर्पिता, जब कोई आदमी अपनी पत्नी से कुछ छुपाता है ना, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। शायद उसे कोई तंत्र मंत्र आता हो या फिर कोई और रहस्य हो। अगर तू अपनी हिम्मत नहीं दिखाएगी तो जिंदगी भर इसी तरह अंधेरे में रहेगी, कभी सच जान ही नहीं पाएगी। आज ही मैं उससे सारा सच जानकर रहूंगी रूपा। या तो वो सच बोलेगा, नहीं तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? कब से पुकार रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। कहाँ खो गए हो? ओह, तुम कुछ कह रही थी, मैं सुन नहीं पाया। सुनेगा कैसे? तुम्हारा मन तो यहाँ है ही नहीं, वो तो गंगा के पानी में बह रहा है। कुछ खास नहीं अर्पिता, इस नदी की धारा, इसकी आवाज सुनना अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगता है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? तुम्हारी आंखों की भाषा मैं समझती हूँ अनिमेश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शादी के बाद से ही देख रही हूँ, तुम अजीब तरह से नदी की ओर देखते रहते हो। उस दिन भी मैंने देखा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे। हर बात हर समय कही नहीं जा सकती अर्पिता। कुछ बातें अपने भीतर ही रखना बेहतर होता है। क्यों? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? मुझे बताने में तुम्हें इतनी हिचक क्यों? ऐसा क्या है जिसे सुनकर मुझे दुख होगा? आज तुम्हें बताना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वो रहस्य सुनकर शायद तुम डर जाओ, फिर तुम मुझे पहले की तरह सामान्य नजरों से नहीं देख पाओगी। देखो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम्हारी हर सच्चाई के साथ खुद को ढालने के लिए ही मैं इस घर में आई हूँ। तुम मेरे पति हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं फिर कह रहा हूँ अर्पिता, ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये एक अभिशप्त विद्या है। मेरे दादाजी, मेरे पिता सब इस बोझ को ढोते ढोते मर गए। ये हमारे वंश के रक्त में बहती है। विद्या? कैसी विद्या? किताबों की विद्या तो तुम्हें पहले से ही बहुत है, मैं जानती हूँ। नहीं अर्पिता, ये कोई साधारण विद्या नहीं, ये तंत्र साधना है, या जिसे तुम लोग जादू विद्या कहते हो। जादू विद्या मतलब वही हाथ की सफाई दिखाने वाला खेल? नहीं अर्पिता, ये उससे कहीं बड़ी, कहीं गहरी है। इस विद्या से मैं अपना रूप बदल सकता हूँ, किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकता हूँ। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रूप बदल लेना कोई आसान बात है? ऐसी बातें तो बस दादी नानी की कहानियों में सुनने को मिलती हैं। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अर्पिता। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा बोझ है। अगर सच कह रहे हो तो मुझे सबूत चाहिए। सबूत देखे बिना मैं एक अक्षर भी नहीं मानूंगी। तुम एक काम करो, एक पक्षी बन जाओ, हमारे नारियल के पेड़ की पत्ती पर जाकर बैठो, मैं अपनी आंखों से देखूंगी। ये बच्चों का खेल नहीं है अर्पिता, इसके लिए निश्चित समय चाहिए, तैयारी चाहिए, और ये बहुत खतरनाक है। जरा सी गलती में सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तो फिर खतरा किस बात का है और कब दिखाओगे? अगर सच में कर सकते हो तो मुझे ना दिखाने की वजह क्या है? या तुम्हें डर है कि तुम्हारा झूठ पकड़ में आ जाएगा? मैं परिणाम के बारे में सोचकर डर रहा हूँ। इस विद्या को प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हें और कितने दिन अंधेरे में रखूं? तो दिखाओ, मुझे बहुत देखने की इच्छा है। अच्छा, क्या तुम कोई बड़ा जानवर भी बन सकते हो, जैसे एक बाघ? हाँ, कर सकता हूँ। एक हाथी? वो भी कर सकता हूँ। तो क्या तुम मगरमच्छ भी बन सकते हो?
हमारे घाट पर बाढ़ के समय जो विशाल मगरमच्छ कभी कभी दिखाई देता है, वैसा? मगरमच्छ? अर्पिता, ऐसे भयावह रूपों की बात छोड़ दो। वो माया ममता से रहित ठंडा शरीर है। उसे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं? मुझे तो पता होगा कि उस मगरमच्छ के भीतर मेरा पति है। मुझे और अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पति में कितनी शक्ति है। वो चाहे तो नदी का राजा बन सकता है। मैं मगरमच्छ ही देखूंगी। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जिद मत करो अर्पिता, कुछ और देख लो। नहीं, मैं मगरमच्छ ही देखूंगी। मेरी ये इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, नहीं तो मैं समझ लूंगी कि तुमने जो कहा था सब झूठ था। ठीक है, जब तुम सुनोगी ही नहीं तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी जिद के आगे मैं हार मानता हूँ, लेकिन मेरी हर बात तुम्हें अक्षरशः माननी होगी। याद रहेगा? हाँ हाँ, सब याद रहेगा। तुम बस बताओ कब, कहाँ और कैसे। आने वाली परसों अमावस्या की रात है। गंगा के घाट पर तैयार रहना। क्यों अनिमेश, तेरा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? रात की नींद अच्छी नहीं हुई क्या? नहीं विकास साहब, वैसे ही थोड़ा परेशान हूँ। सोच विचार। तेरी किस बात की सोच विचार? जमीन जायदाद है, सुंदर पत्नी है, और क्या चाहिए? हम जैसे जिनके लिए नून लाने में चावल खत्म हो जाता है, उनके लिए ही तो सोच विचार है। अरे विकास दा, तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या उसकी कोई परेशानी नहीं हो सकती? अनिमेश, तू मेरे साथ चल, यहाँ बात नहीं हो पाएगी। एक बड़ा फैसला ले लिया है विजय। अब लग रहा है काम ठीक किया या नहीं। कौन सा फैसला? मैंने अर्पिता को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? कौन सा सब कुछ? हमारे वंश की उस शक्ति की बात? तू पागल हो गया है? इतने सालों का राज तूने बता दिया। अब और सहन नहीं हो रहा था भाई। अपने सबसे प्रिय इंसान से इतना बड़ा सच छुपाते छुपाते सीना फट रहा था। अर्पिता ने क्या कहा ये सुनकर? वो पहले विश्वास नहीं कर रही थी, फिर जब समझ गई कि मैं सच कह रहा हूँ, तब से जिद पर अड़ी है। वो अपनी आंखों से देखना चाहती है। मुझे पहले से ही पता था यही होगा। वो क्या देखना चाहती है? मगरमच्छ। मगरमच्छ? अनर्थ हो गया। तू उसे एक शालिक पक्षी बनकर भी तो दिखा सकता था, वो छोड़कर सीधे मगरमच्छ। तू राजी कैसे हो गया? उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। वादा कर दिया है कल रात दिखाऊंगा, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा भाई। ये काम बहुत खतरनाक है। तू अर्पिता को सारे नियम कानून अच्छे से समझा देना। औरतों का मन कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। यही तो मेरा सबसे बड़ा डर है विजय। शिबू काका, अनिमेश ने अपनी पत्नी को सब सच बता दिया है। मतलब हमारे उस वंशानुगत विशेष सामर्थ्य की बात? हाँ काका। क्या उसने कुछ देखने की इच्छा जताई है? हाँ काका। वो क्या देखना चाहती है? मगरमच्छ। काका, मैं उसकी जिद के आगे हार गया। मैंने उसे वचन दे दिया है। मुझे माफ कर दो काका, मैं वंश की परंपरा बचा नहीं पाया। सुन अनिमेश, अमावस्या की रात प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। उस रात रूप परिवर्तन करना मौत से जुआ खेलने जैसा है। और तू क्या करेगा? अपनी पत्नी को दिखाएगा? जो लड़की एक मामूली तिलचट्टा देखकर चीख उठती है, वो मगरमच्छ की रक्त भरी आंखें कैसे सहन करेगी? कोई उपाय नहीं है काका। उसकी जिद हमारा घर संसार तोड़ रही है। इसमें फेरा जल है, मंत्र सिद्ध जल। यही तेरा आखिरी सहारा है। अगर तेरी पत्नी ये जल तेरे शरीर पर छिड़कना भूल गई तो तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा। तेरी आत्मा उस ठंडे शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। चारों ओर झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। गंगा का पानी काले तेल की तरह दिखाई दे रहा है। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अर्पिता, आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम अपने फैसले पर अटल हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम शुरू करो। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले नियम एक बार फिर सुन लो। मैंने 2 मिट्टी के पात्रों में मंत्र सिद्ध गंगा जल रखा है। पहले पात्र का जल अपने शरीर पर छिड़कूंगा, तब मैं मगरमच्छ बन जाऊंगा। दूसरा पात्र तुम्हारे पास रहेगा। जब मैं लौट आऊं तो वो जल मेरे शरीर पर छिड़क देना, मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। मुझे याद रहेगा। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी हालत में दूसरा पात्र हाथ से गिरना नहीं चाहिए। अगर वो ज़मीन पर गिर गया तो मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा।
हमेशा के लिए मगरमच्छ बनकर रह जाऊंगा। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं इस पात्र का अपने जीवन से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। चाहे जो हो जाए, यहाँ से एक कदम भी मत हिलना, चिल्लाना मत, बस मेरे लौटने का इंतजार करना। मैं तैयार हूँ, तुम शुरू करो। अनिमेष मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। मंच पर रोशनी का खेल शुरू हो जाता है। नीली और लाल रोशनी के मेल से एक भयानक वातावरण बन जाता है। अनिमेष की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं, मानो उसकी हड्डियां टूटकर नया रूप ले रही हों। अर्पिता डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ अनिमेष पानी में कूद जाता है। अनिमेष, अनिमेष, तुम कहाँ चले गए? कुछ देर बाद पानी की सतह को चीरता हुआ एक विशाल काला साया उभरता है। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है। उसके शरीर की चमड़ी चांदनी में चमक रही है। उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पास मत आओ, तुम मेरे अनिमेष नहीं हो, तुम तो एक राक्षस हो। मगरमच्छ जमीन पर आ जाता है। वो हमला नहीं करता, बल्कि करुण स्वर में कराहने लगता है। वो अपना सिर अर्पिता के पैरों के पास रख देता है, मानो पानी मांग रहा हो। लेकिन अर्पिता तब तक होशो हवास खो चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि मगरमच्छ उसे निगल जाएगा। बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। विजयदा, रूपा, बचाओ। अर्पिता जब भागने लगती है तो उसकी साड़ी कांटों की झाड़ियों में फंस जाती है। वो जोर से गिर पड़ती है। मिट्टी का पात्र उसके हाथ से छूटकर एक पत्थर पर गिरता है और चूर चूर हो जाता है। पात्र का पानी पल भर में रेत में समा जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? पानी, मेरा पानी! मगरमच्छ एक लंबी पीड़ादायक गर्जना करता है और फिर पानी में लौट जाता है। अर्पिता जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि अपने पति की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। कुछ दिनों बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ये अनिमेष अपनी इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर कहाँ गायब हो गया, बता तो सही। विदेश चला गया है क्या? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। तभी विजय को वो पुरानी बात याद आती है जो अनिमेष ने कभी उससे कही थी। वो सब समझ जाता है और वहां से उठकर नदी की ओर बढ़ जाता है। वो अर्पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं होती। आखिरकार विजय भी वहां से लौट जाता है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। अब गांव के लोग इस घाट से कतराने लगे हैं। अर्पिता अब एक पागल औरत बन चुकी है। वो रोज एक बाल्टी पानी लेकर उसी घाट पर बैठी रहती है। अर्पिता, घर चलो, बारिश आने वाली है। देखो विजयदा, वो आ गया है। देखो, पानी के ऊपर दो आंखें तैर रही हैं। वो मुझे बुला रहा है। मुझे पता है उसने मुझे माफ नहीं किया। वो अब वापस नहीं आएगा अर्पिता। जो पानी मिट्टी में समा गया, क्या वो फिर पात्र में लौटता है? तूने अपने ही हाथों अपने घर संसार की बलि दे दी। अनिमेष, देखो, मैं पानी लाई हूँ। क्या साधारण पानी तुम्हें इंसान नहीं बना सकता? एक बार बाहर आ जाओ, बस एक बार।